दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के अंदर जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं और जितने भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं उन सभी के फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे, अप्रैल 2024 के बाद में क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाले हैं। हम ये इंटरेस्ट रेट जो बता रहे हैं ये वेबसाइट से लिए गए हैं, सभी बैंक की एक एक वेबसाइट पर जाकर के सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश करी है। जो कि इंटरेस्ट रेट है वो 4 अप्रैल को बैंक की वेबसाइट से लिए गए हैं। तो ऐसा ना हो अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो आप इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा अगर किसी बैंक में इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाते हैं तो। अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक 12 हैं, सभी के इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे सर इस बैंक का इंटरेस्ट रेट बताओ, उसकी जानकारी दो। जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं उसकी बात अपन दूसरे वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और जितने भी पेमेंट्स बैंक होते हैं, देखिए पेमेंट्स बैंक को जो है वो फिक्स डिपॉजिट करने का राइट नहीं होता, ये पार्टनर बैंक करते हैं, इनका किसी ना किसी प्राइवेट बैंक के साथ में पार्टनरशिप होती है, तो उसके इंटरेस्ट रेट आप इस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो देखिए सभी बैंक की बात करेंगे, सारे चार्ट आपके सामने आते जाएंगे। अब देखिए इस बैंक ने लास्ट में 2 अप्रैल को इंटरेस्ट रेट रिवाइज करे थे, तो वो जानकारी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। हम सारी बात नहीं करेंगे, जो जो पॉपुलर इंटरेस्ट रेट है उसकी अपन बात करते चलेंगे। बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको जिस भी टेन्योर का इंटरेस्ट रेट देखना है आपको सारी जानकारी मिलती जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया में 6.8% आपको मिल जाएगा 1 साल से 2 साल के फिक्स डिपॉजिट पे। सीनियर सिटीजन को 7.3% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है 7.75% और जनरल सिटीजन के लिए भी 7.25 सबसे ज़्यादा यहीं पे है। उसके बाद में बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिल जाएगा 2 साल से लेकर 3 साल के ड्यूरेशन पे। वहीं सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 7.75% का। और एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट भी चलती है 399 दिन की, जिसका इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 7.65% मिल जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पे ही देखने को मिलेगा 6.5% और 7% जो है सीनियर सिटीजन का। इसने भी देखिए 27 मार्च को इंटरेस्ट रेट अपडेट करे थे। तो देखिए काफ़ी सारे बैंक जो है उन्होंने रिसेंटली मार्च के अंदर ही अपने फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया था। यहाँ पर आपको 2 स्पेशल डिपॉजिट भी मिल जाती है, 200 दिन और 400 दिन की, जिसका इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं है। वहीं बात करते हैं कैनरा बैंक की। तो कैनरा बैंक का भी आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 444 दिन की फिक्स डिपॉजिट है, जहां पे आपको 7.25% का इंटरेस्ट मिल जाएगा और 7.75% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को देखने को मिल जाएगा। ये जितने भी हम इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं ये पर एनम है, और काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाएगा। जानेंगे इस वीडियो में ही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। साथ ही बात करते हैं सेंट्रल बैंक की। तो देखिए यहाँ पर भी आपको इंटरेस्ट रेट जो है 7.5% का मिल जाएगा 2 से 3 साल के ड्यूरेशन पे मैक्सिमम। जनरल सिटीजन का इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं इंडियन बैंक की। तो इंडियन बैंक आप देखेंगे आपको 2 तो स्पेशल डिपॉजिट मिलती है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे इन स्पेशल डिपॉजिट के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। देखिए 300 दिन की फिक्स डिपॉजिट पे 7.05% का इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी बैंक आपको 1 साल से कम ड्यूरेशन पे 7% का इंटरेस्ट रेट नहीं दे रहा था जब अपन ने अभी तक देखे हैं। और काफ़ी सारे प्राइवेट बैंक भी आपको नहीं देते हैं 7% का इंटरेस्ट रेट 1 साल से कम ड्यूरेशन पे। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं अगर आप 300 दिन के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं। 7.55% सीनियर सिटीजन को, 400 दिन पे भी आप देखेंगे तो आपको 7.75% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे स्पेशल डिपॉजिट है 444 दिन की, जो इंटरेस्ट रेट है 7.3% और 7.8% का इंटरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसको कि 7.80% भी बोला जाता है। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 444 दिन की एक स्पेशल डिपॉजिट है, जिस पे इंटरेस्ट रेट आपको 7.25% और सीनियर सिटीजन को 7.75% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं लगभग 7 से कम ही है बाकी में, तो कोई सेंस नहीं बनता है कोई भी ड्यूरेशन पे इंटरेस्ट FD करवाने का। उसके अलावा बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो देखिए जैसा कि अभी अपन ने बात करी थी इंडियन बैंक था, कौन सा था जहाँ पे 300 दिन पे आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, सेम आपको पंजाब नेशनल बैंक के अंदर भी मिलता है। 300 दिन पे 7.05%
काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट है, ज़रूर से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न के लिए 7.55% का, 400 दिन पे आप यहाँ पर फिर देखेंगे 7.25 और 7.75% का इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा है। एक साल में आप देखेंगे तो 6.75, वहीं आपको 400 दिन में यानी कि केवल 35 दिन एक्स्ट्रा एफडी करवानी है और आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो क्यों इसको मिस करें। उसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई में एक अमृत कलश फिक्स डिपॉजिट चलती थी, जिसको कि बंद कर दिया गया है, यानी कि उसको हर बार एक्सटेंड किया जा रहा था। 31 मार्च उसकी लास्ट डेट थी, उसको अब एक्सटेंड नहीं किया गया है। दोबारा से कोई नया आता है तो बात अलग है। अभी के टाइम पे एसबीआई के अंदर कोई भी नई डिपॉजिट नहीं चल रही है जो 400 दिन की पहले चला करती थी। इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं, बाकी 2 से 3 पे अब 7.7 ही मैक्सिमम पे, पहले 400 दिन पे 7.1% मिलता था। काफ़ी सारे लोगों ने फिक्स डिपॉजिट करवाई भी थी उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक की, तो यूनियन बैंक के आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट 7.25%, 7.75% जो है 399 दिन पे आपको अच्छा मिल जाएगा, 7.25% भी आपको अच्छा मिल जाएगा जनरल सिटीज़न के लिए। 400 दिन से लेकर 10 साल तक का इंटरेस्ट रेट सेम है, कुछ खास है नहीं। अब बात कर लेते हैं यूको बैंक की, तो यूको बैंक के भी आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। मैक्सिमम आपको 400 दिन वाले इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 7.05 का और सीनियर सिटीज़न को 7.55% का। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक है उसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा 6.5, 7, 7.25% तक का इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम। वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 7.5, 7.25% तक का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप अपने पैसे को प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है इंटरेस्ट थोड़ा सा 1 या 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। ये तो आपको सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, सारा पैसा आपको यहाँ एफडी में इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना खास है नहीं। अगर आप अपने पैसे पे रिस्क लेना चाहते हैं तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं शेयर मार्केट में, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एम स्टॉक बाई मिरेई एसेट का। मिरेई एसेट एक ऐसी कंपनी है जिसको शेयर मार्केट का 15 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और एम स्टॉक उसी का ही एक ट्रेडिंग और ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आईपीओ में, स्टॉक्स में, करेंसी में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है जो कि आप ओपन करवा सकते हैं एम स्टॉक के साथ में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग करते टाइम पे आपका सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चार्ज होता है वो होता है ब्रोकरेज का। मार्केट का जो इंडस्ट्री एवरेज है वो है 20 रुपये पर ट्रेड का, यानी कि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं उस पर 20 रुपये का ब्रोकरेज आपसे चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आप एम स्टॉक के साथ अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज चार्ज है, ना ही कोई दूसरा कमीशन है, फ्री है कंप्लीटली ब्रोकरेज। आपको केवल अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे 999 रुपये पे करना होगा। अब देखिए काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे कंपैरिजन करते हैं कहाँ पे उनको सबसे सस्ता अकाउंट मिल रहा है, वो फ्री में अकाउंट तो ओपन करवा लेते हैं, उसके बाद में हर ट्रेड पे 20 रुपये का वो ब्रोकरेज पे करते हैं। कैलकुलेशन समझेंगे कितना ब्रोकरेज आप पे कर देंगे अगर आप 20 रुपये पर ट्रेड पे ब्रोकरेज एक साल में पे करते जाते हैं। तो अगर आप एम स्टॉक के साथ अकाउंट ओपन कराएंगे 999 रुपये आपको पे करना है, जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ, आपको पूरे लाइफ टाइम जीरो ब्रोकरेज रहेगा। वहीं अगर आप इसके साथ में 999 रुपये और पे कर देते हैं तो आपकी एएमसी भी फ्री हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। अगर आप ये वाला भी पे नहीं करते हैं तो हर क्वार्टर बेसिस पे आप 120 रुपये पे कर सकते हैं, जो कि 2 साल में आपका पूरा 1000 रुपये लगभग हो ही जाता है। तो बेटर यही ऑप्शन है, आप एएमसी को भी फ्री कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी पे 0 रुपये का ब्रोकरेज लिया जाता है। मार्केट इंडस्ट्री का आप देख सकते हैं डिस्काउंट ब्रोकर जो है वो कितना लेते हैं, 0 से लेकर 20 रुपये का चार्ज करते हैं, चाहे डिलीवरी पे हो, इंट्राडे पे हो, फ्यूचर्स पे हो, ETF पे हो या फिर ऑप्शंस पे हो, करेंसी पे हो। आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पर आपको 0 चार्ज देखने को मिल जाएगा। कैलकुलेट नाउ, यहाँ पर अपन कैलकुलेटर की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर देख सकते हैं। डेली आप 15 लॉट की ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे में 10 की करते हैं, टोटल 25 लॉट की आप ट्रेडिंग करेंगे। 20 रुपये के हिसाब से आपकी 500 रुपये ब्रोकरेज डेली बेसिस पे जाएगा। तो 1 साल का आपका एस्टिमेट लगभग 1,20,000 का ब्रोकरेज बनता है। अगर आप इसको कम भी कर देंगे ना, ये देखिए इंट्राडे हटाकर अपन ऑप्शंस को भी अगर आप डेली की 2 ट्रेड भी लेंगे ना तो भी आप देखिए 9,600 रुपये का आपका ब्रोकरेज बन जाता है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप लाइफ टाइम फ्री ऑप्शन के साथ में जाते हैं तो। उसी के साथ में एम स्टॉक पे आपको ई मार्जिन की भी फैसिलिटी मिल जाएगी। 6.99% के इंटरेस्ट रेट से शुरू होती है। अब देखिए मार्केट का ये भी रेट आप देखेंगे तो इफेक्टिव अराउंड जो है वो एवरेज 12% का इंटरेस्ट रेट है। यहाँ पर आपसे 6.99% से इंटरेस्ट रेट
शुरू होता है। तो आप ये जो कि कैलकुलेट करके देखेंगे पर डे का 0.0192% का इंटरेस्ट रेट निकल के आता है। अगर आप ये लेना चाहते हैं यूज़ में तो ई मार्जिन की फैसिलिटी भी आप यूज़ ले सकते हैं। वहीं बात करें एम स्टॉक के अचीवमेंट की तो देखिए 1 साल के अंदर 8.5 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स ने 145 करोड़ का ब्रोकरेज जो है एम स्टॉक की मदद से सेव कर लिया है। तो अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एम स्टॉक ऐप को, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर से उसको चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरेस्ट रेट की। अब देखिए आजकल में आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग हुई है और आरबीआई जो है रेपो रेट को कम कर सकता है, जिसके चलते लोन के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो भी कम हो जाएंगे, एफडी के जो इंटरेस्ट रेट हैं बैंक वो भी कम कर देगा। जैसे ही आरबीआई रेपो रेट को कम करेगा सारे इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो एकदम मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट आज के टाइम पे चल रहे हैं, तो किसी भी बैंक में जाके अपनी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं जहां पे आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे जनरल सिटीजन पे आपको 8% का इंटरेस्ट 18 महीने पे, सीनियर सिटीजन को 8.5% का इंटरेस्ट आराम से देखने को मिल रहा है। तो क्यों ऐसे बैंक को छोड़ा जाए जब आपको 8.5% का इंटरेस्ट रेट 18 महीने पे मिल रहा है। तो बाकी भी आप देख सकते हैं 8% यानी कि 24 महीने, 2 साल से लेकर 45 महीने, लगभग 4 साल तक का एफडी करवाने पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है। वहीं बात करें कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं मैक्सिमम 8% का है, कुछ खास है नहीं, ठीक ठाक है, 12 महीने की एग्जैक्ट फिक्स डिपॉजिट करवाने के ऊपर। वहीं बात करते हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो देखिए इस बैंक का जो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में मर्जर हो गया है 1 अप्रैल से। तो इसके जो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट रेट हैं वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले इंटरेस्ट रेट हो गए हैं। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट पहले मिलता था, लेकिन अब इसके एफडी के इंटरेस्ट रेट खत्म हो चुके हैं। अब इनके जो अकाउंट थे वो एयू बैंक में ही मर्ज कर दिए गए हैं। उसके बाद में बात करते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो देखिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप देखेंगे आपको 9% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है 444 दिन पे, 8.5% और 9% सीनियर सिटीजन को। यहाँ पर आप देखेंगे 8% भी अच्छा है, 8.25% भी अच्छा है, 9.25% तक का इंटरेस्ट रेट आपको 888 दिन की फिक्स डिपॉजिट पे देखने को मिल जाएगा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। वहीं बात करें ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर तो आपको 8.75% और 8.25% 2 साल से 3 साल पे जनरल सिटीजन को, और बाकी भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो देखिए आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा इस बैंक के अंदर, 8.25%, 9%, 8.5%, 9%। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो एग्जैक्ट 5 साल की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो 9.01% का इंटरेस्ट रेट, सीनियर सिटीजन को 9.25% का इंटरेस्ट रेट। अब देखिए 9.25 कितना होता है, ये जो इंटरेस्ट रेट है क्वार्टरली बेसिस पे कंपाउंड किए जाते हैं। ये देखिए बैंक का ही स्क्रीनशॉट है, सूर्योदय वेबसाइट है, सूर्योदय की वेबसाइट पे ही लिया हुआ है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट बता रखे हैं। ये देखिए सीनियर सिटीजन के आप देखेंगे 5 साल का इंटरेस्ट रेट 9.01%, सीनियर सिटीजन का 9.25%। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ये एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट है, नहीं, ये क्वार्टरली कंपाउंडिंग के इंटरेस्ट रेट है। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट आप ये देखेंगे 9.25 का एनुअलाइज करेंगे तो वो हो जाता है 9.58%, यानी कि 9.5 से भी ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। इसकी अपन कैलकुलेशन समझेंगे ये कैसे कैलकुलेट होता है क्वार्टरली बेसिस पे, कंपाउंडिंग वाला जो फीचर होता है। इसके अलावा बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो यहाँ भी आपको काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। देखिए 9% का इंटरेस्ट रेट, काफ़ी सारे बैंक में आपको 9% या उससे भी ऊपर का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल गया है। अब बात करेंगे अगले बैंक की तो आ जाता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर भी आप देखेंगे 8.5% का इंटरेस्ट रेट 2 साल से 3 साल के डिपॉजिट पे, सीनियर सिटीजन को 9.10, 9 से ऊपर फिर आपको एक बैंक और देखने को मिल गया है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखिए 9.25, 9.15, 400 दिन की एफडी पे, 555 दिन की एफडी पे, 1111 दिन की एफडी पे 8.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें शिवलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 1 साल से 18 महीने पे आपको 9.5% का, 8.75% का इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन को 9.25, 9.25% का इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। वहीं बात करते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की तो 1 साल पे
9%, जनरल सिटीज़न को 8.5%। ये सीनियर सिटीज़न है, यहाँ पे जनरल सिटीज़न के इंटरेस्ट रेट है जैसा कि आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 9.25%, 9.25%, और आप देखेंगे यहाँ पर आपको 1000 एक दिन के फिक्स डिपॉजिट पे 9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एक पहले बैंक आया था और एक यहाँ पर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर आपको सीनियर सिटीज़न को 9.5% का इंटरेस्ट मिल रहा है। आइए अब समझते हैं इसकी क्वार्टरली कंपाउंडिंग वाली कैलकुलेशन कैसे होती है। तो देखिए 9.5% जो है ना वो 12 महीने का है, लेकिन यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर 3 महीने से कंपाउंड होता है। यानी कि लेट्स से आपने 1 लाख रुपए जमा कराए तो 1 लाख पे पहले 3 महीने का इंटरेस्ट बनेगा 2375 रुपये। आपका पैसा हो गया इतना, उसके बाद में अगले क्वार्टर के बाद हो गया इतना, तीसरे क्वार्टर के बाद और चौथे क्वार्टर यानी कि 1 साल के बाद में अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9843 रुपये। 1000 एक दिन की एफडी होएगी, वैसे तो 1 साल बाद आप बंद नहीं करा सकते, लेकिन आपका जो कंपाउंडिंग होकर इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 9843। 9843 कितना होता है आप यहाँ पर देख सकते हैं 9.84% का इंटरेस्ट रेट होता है अगर आप इसको एनुअलाइज्ड कैलकुलेट करते हैं। बाकी ये जो है वो पर एनम के बेसिस पे यहाँ पर दिया गया है। अगर आप शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए डालते हैं, वहाँ से आपको 12,000 रुपये प्रॉफिट होता है, तो आप क्या बोलते हैं 12% रिटर्न है, तो इसको आप यहाँ पर 9.5 क्यों बोलेंगे, आप इसको भी 9.84 बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एम स्टॉक ऐप का, जिस पे जाकर के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.